रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उनसा शाह, आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जब भी नया साल शुरू होने वाला होता है तो हमें उम्मीद होती है और जानने की ख्वाहिश होती है कि नया साल हमारे लिए कैसा साबित होगा, क्या होने वाला है, क्या सिचुएशंस होंगी। तो आज का वीडियो स्पेशल है एरीज के लिए। 2025 एरीज यानी कि बुर्ज हुमल के लिए कैसा साबित होगा। आज के वीडियो में आप बहुत कुछ देखेंगे, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और उसके साथ टैरो कार्ड रीडिंग भी होगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आपने जरूर शेयर करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं। तो 2025 यानी कि 2025 की एनर्जी की बात करें तो कैलकुलेट करें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो 2 + 2 + 5 = नंबर 9। 9 प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट मार्स को, जिसको उर्दू में मरीख का सयारा भी कहा जाता है, सयारा मरीख भी कहा जाता है। हिंदी में इसको मंगल भी कहा जाता है और मंगल का मतलब होता है दंगल। यानी कि मार्स जो है बड़ा एग्रेसिव प्लैनेट होता है और एक्टिविटी का प्लैनेट होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है। और ये नंबर जो होता है 9 नंबर स्पिरिचुअल नंबर भी होता है। तो ये जो साल है बड़ा एनर्जेटिक होगा। और स्पेशली जो हम काफ़ी अरसे से यानी कि स्पेशली 2024 में जो हमने प्लान्स बनाए थे, जो हमने सोचा था कि ये हमें करना है, तो ये साल जो है वो प्लान्स इम्प्लीमेंट करने का साल होगा। यानी कि जो भी हमें एक्शन हमें लेना है, यानी कि हमें काम करके साबित करना है कि हमारा ये साल जो है मज़ीद और बेहतर हो सके। कुछ अहम बातें हैं इस साल से रिलेटेड, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगी। सैटर्न जो है वो वाहिद प्लैनेट है जो 2.5 से 3 साल के बाद एक प्लैनेट से दूसरी प्लैनेट में ट्रांजिट करता है। और ये 2025 में ट्रांजिट करेगा इन एरीज और मई में। ये लास्ट सैटर्न जो है वो ऑन 2023 में जो है पाइसेस में था और मौजूद था, और अब ये पाइसेस से ट्रांजिट करेगा एरीज में मई 2025 में। और उसके अलावा जुपिटर और वीनस प्लैनेट जो लकीस्ट प्लैनेट्स कहलाते हैं, ये भी जो है वो कंजक्ट करेंगे एक ही जगह पे। तो ये जो साल है एनर्जी का साल भी होगा, कार्मा का साल भी होगा, आपके प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने का होगा, एक्टिविटी का साल होगा, पैशनेट साल होगा, एनर्जी लेकर आएगा। बहुत सारे काम जो आपके रुके हुए थे वो आगे बढ़ने का साल भी हम इसको कह सकते हैं। अब हम टैरो कार्ड्स की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, एरीज का ये साल कैसा गुजरने वाला है। थोड़ी सी एरीज के बारे में बात करेंगे। एरीज की पर्सनालिटी जो होती है वो बहुत जो है, क्योंकि इनका एरीज का प्लैनेट भी मार्स होता है और मार्स प्लैनेट वाले जो होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, बड़े पैशनेट होते हैं, हार्ड वर्किंग भी होते हैं। कुछ करने का इनके अंदर जज्बा भी बहुत होता है। लुकिंग फॉरवर्ड पर्सन्स होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, लेकिन कभी कभार बगैर कुछ सोचे समझे ये भी नहीं सोचते कि क्या गलत है क्या सही है, बस करते चले जाते हैं और कुछ ऐसा भी कह देते हैं कि लोगों को बुरा, या ये भी नहीं सोचते कि अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। लेकिन सच्चाई के साथ खड़े होने वाले ये लोग भी होते हैं। अब फ्यूचर रियलिस्टिक होते हैं, गोल ओरिएंटेड भी ये लोग बहुत होते हैं। एनीवेज, ये थी कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स अबाउट एरीज। और अब हम बात करेंगे टैरो कार्ड से, और मैं देखूंगी कि आपका जो 2025 का फर्स्ट हाफ कैसा रहेगा और सेकंड हाफ जो है वो कैसा साबित होगा। तो पहले हम आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे और देखेंगे फर्स्ट हाफ जो है वो एरीज बुर्ज हुमल का कैसा रहेगा। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो कार्ड आया है जजमेंट का। तो फर्स्ट हाफ जो है लव रिलेशनशिप में जजमेंट का कार्ड होगा। हो सकता है कुछ रिश्ते आए और आप जजमेंटल हो रहे हों कि क्या ये रिश्ते मेरे लिए सही है नहीं है, इस वक्त शादी का राइट टाइम है या नहीं है। और लेकिन अगर मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से मैं आपको कुछ गाइड करूं तो
ये साल जो है वो शादी मैरिज का साल भी हम इसको कह सकते हैं, वेडिंग्स का साल भी बहुत अच्छा होगा। और इस साल में जिन लोगों की शादियां होंगी स्पेशली सेकेंड हाफ में, उन लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, यानी कि आपकी जो आगे वाली ज़िंदगी है, शादीशुदा लाइफ जो होगी, मैरिड लाइफ बहुत सक्सेसफुल भी इंशाल्लाह हो सकती है। तो जजमेंट की एनर्जी फर्स्ट हाफ के लिए है कि आप थोड़ा जज कर रहे हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आया आपके प्रपोजल्स आ रहे हैं या आपकी लाइफ में कोई इंसान है उसको भी आप जज कर रहे हैं, परख रहे हैं कि ये इंसान जो है आगे चलकर क्या वाकई मेरी पूरी ज़िंदगी मैं इसके साथ गुजार सकते हैं, नहीं गुजार सकते हैं, आगे क्या होगा, कमिटमेंट ये पर्सन करेगा नहीं करेगा। तो इस तरह की जजमेंट वाली एनर्जी रहेगी फर्स्ट हाफ में एरीज वालों की। फिर यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि सेकेंड हाफ जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये साल ही मार्स का है और मार्स जो है वो एरीज का प्लैनेट होता है। तो एरीज वालों के लिए रिलेशन, शादी के हवाले से सेकेंड हाफ बेस्ट और परफेक्ट टाइम है, बहुत अमेजिंग है ये साल सेकेंड हाफ आपके लिए। अब टैरो कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि 10 ऑफ कप्स यानी कि हैप्पीनेस का कार्ड है, फुलफिलमेंट का कार्ड है, जो भी आपकी विशेस, डिज़ायर, ख्वाहिशात हैं वो इंशाल्लाह सेकेंड हाफ में शादी से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, पर्सन पार्टनर से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, औलाद की खुशी आपको नसीब होगी। काफ़ी ख़वातीन कंसीव भी कर सकती हैं और गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, आपको कमिटमेंट मिल सकती है। हो सकता है काफ़ी सारे एरीज लव मैरिज की तरफ भी जा सकते हैं। तो लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ में भी जो एक स्टेबिलिटी है वो सेकेंड हाफ में मुझे नज़र आ रही है, अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है। जो भी आपके जो है इन लॉज से, ससुराल से मसले हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई भी मामलात है, इंशाल्लाह सेकेंड हाफ में आप उससे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो रियल हैप्पीनेस जिसको कहते हैं, एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी, खुशगवार ज़िंदगी आप सेकेंड हाफ में एरीज गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम करियर की तरफ चलते हैं और करियर का फर्स्ट हाफ हम देखते हैं कैसा रहेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर हम करियर की बात करें, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे आपका कारोबार हो, उसमें तो आपका फर्स्ट हाफ बेहतरीन रहेगा, यानी कि फर्स्ट हाफ में एरीज वालों को जो है वो अपने करियर पे तवज्जो देना चाहिए। और अपनी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडीज़ पे, आपने अपनी एजुकेशन पे जो है वो तवज्जो देनी है। आप हायर स्टडीज़ की तरफ जा सकते हैं, आप मास्टर्स या पीएचडी की तरफ जा सकते हैं, आप स्कॉलरशिप्स की तरफ जा सकते हैं। तो आपके अंदर एक एनर्जेटिक पैशन एनर्जी जो लग रही है वो आपकी जॉब और आपकी जो है बिजनेस में उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। आप हर चीज़ को लेकर पैशनेट होंगे, एनर्जेटिक होंगे, हर काम बहुत तवज्जो के साथ करेंगे और आपको बिजनेस में कोई ज़बरदस्त सा कोई जैकपॉट लग सकता है, आपको बिजनेस में कोई बूम मिल सकता है, आपकी प्रमोशन के चांसेस है। तो फर्स्ट हाफ आपके लिए बहुत बेहतरीन, यानी कि नए नए कुछ ऑप्शंस आपकी तरफ निकल सकते हैं। और अगर आप बैरून मुल्क मूव करना चाहते हैं तो भी आपके लिए फर्स्ट हाफ बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो अगर आपके रिलेशनशिप में फर्स्ट हाफ में कोई इतनी बेहतरी आपको नज़र नहीं आती है, स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती, या आपको आपकी विशेस के मुताबिक मामलात नहीं होते, तो ये फर्स्ट हाफ आप अपने करियर की तरफ आपने अपना रुख करना है और अपने जो है चीज़ों को ग्रैब करना है, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है और एक जो है अपनी एनर्जी को करियर की तरफ यूटिलाइज करना है। चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, अपने आप को आपने इंडिपेंडेंट करना है। तो अपनी जो एनर्जी जो आप रिलेशनशिप में लेकर जा रहे हैं, आप उसको अपने करियर की तरफ लेकर जाइए और मुझे लगता है कि मुझे कुछ अमेजिंग होने वाला है। यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है, सेकेंड हाफ भी करियर का बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ कमिटमेंट्स और ब्लेसिंग्स का कार्ड भी है। तो आपकी जॉब, आपके कारोबार में बरकत होगी,
ब्लेसिंग्स होंगी, आपको पेरेंट्स की, वालिदैन की दुआएं भी नसीब होंगी। उससे आपका कारोबार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। जो भी रुकावटें हैं वो दुआओं से, स्पिरिचुअल हीलिंग से वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। जो भी हर्डल्स हैं और जो डिलेज हैं वो भी आपके इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। तो आपके हो सकता है कि आप कुछ ऐसे काम करें जिससे दूसरों की मदद हो रही है। जब दूसरों की हम मदद करते हैं तो अल्लाह ताला, कुदरत, यूनिवर्स जो है, कारमा है कि हमारी भी मदद होती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसे कर्म करें, ऐसे अमाल आपके हों कि आपके बिजनेस में आप सदका खैरात बहुत कर रहे हैं सेकंड हाफ में, तो आपके काम में, आपके पैसों में, आपके कारोबार में बरकत होगी। आगे बहुत मुझे कामयाबी नज़र आ रही है। अब आपके फाइनेंसेस को चेक करते हैं। एरीज वालों के लिए जो कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो शुरू में फर्स्ट हाफ अगर हम बात करेंगे फाइनेंशियली एरीज वालों के लिए, तो मुश्किलात हैं, लेकिन उन मुश्किलात से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है फर्स्ट हाफ में कुछ फाइनेंशियली आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, या फिर कुछ ऐसे इनकम्प्लीट काम हो जो आपको कंप्लीट करने पड़े, या आपका खर्चा इस फर्स्ट हाफ में ज़्यादा हो सकता है। कुछ ऐसी कमिटमेंट्स हैं जो आपको करनी पड़ रही हैं। तो उसके लिए जब तलवारें होती हैं तो थोड़ी सी मुश्किलात भी होती हैं, लेकिन आप उसको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर अगर हम सेकंड हाफ की बात करें, एम्परर के कार्ड है, तो आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है या प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा हो सकता है। वैसे भी ये साल जो है वो रियल स्टेट के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों की अपनी प्रॉपर्टी है, ज़मीनें हैं, उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। चाहे आप जो है वो इन्वेस्ट करें या फिर आप जो है वो उसको बाय करें, सेल करें, किसी भी हवाले से, या आपका काम है रियल एस्टेट का, तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो एनीवेज फाइनेंशियली मुझे लगता है कि एम्परर की एनर्जी है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपना पैसा कहाँ पे लगाना है, क्या करना है। चाहे आप स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, चाहे आप लॉटरी लेते हैं, चाहे आप की प्रॉपर्टी है, चाहे आपका कोई भी कारोबार है, कोई ऐसा कारोबार है कि बैरून मुल्क से उसका ताल्लुक है, या बैरून मुल्क जाकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए सेकंड हाफ ज़बरदस्त रहेगा। और पहले फर्स्ट हाफ को अगर कंपेयर करें तो सेकंड हाफ फाइनेंशियली आपके लिए बहुत आउटकम उसका ज़बरदस्त रहेगा। कामयाबी मिलेगी, आपके पास पैसा ही पैसा इंशाल्लाह होगा। लेकिन उसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। घर की जिम्मेदारी, औलाद की जिम्मेदारी, फैमिली की जिम्मेदारी, कारोबार की जिम्मेदारी। तो आपने हिम्मत से काम लेना है। अगर रुकावटें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, छोटे मोटे नुकसानात, जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट हाफ में आपको हो सकते हैं फाइनेंशियली, तो आपने हिम्मत से काम लेना है और अपनी चीज़ों को अपनी हिम्मत से आगे लेके चलना है, अपनी विल पावर को इस्तेमाल करना है। अब सेहत की बात करते हैं। हेल्थ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ की, तो थोड़ी एंजाइटी आपको फील हो सकती है, या आपको कोई खौफ, आपके जहन पे कोई डर बैठ सकता है सेहत से रिलेटेड, कि कोई बीमारी ना हो जाए, कोई कोई आपको कोई इशू ना हो जाए। तो इस तरह की सोचें, वहम हो सकता है, जादू टोने का वहम हो सकता है, असरात का वहम हो सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपको एंजाइटी हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको फ़ील हो सकती हैं। लेकिन अगर हम सेकंड हाफ़ की बात करें तो बहुत अच्छा कार्ड है कि अगर आपकी कुछ सर्जरीज़ जिन लोगों की हुई हैं, या अगर जो है वो फर्स्ट हाफ में कुछ इश्यूज थे, तो सेकंड हाफ में उसकी इंशाल्लाह हीलिंग हो जाएगी, और आप उस एंजाइटी, उस डिप्रेशन, उस इनसिक्योरिटी से, उस खौफ से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, उस बीमारी से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सेहत के हवाले से शुरू का थोड़ा सा टाइम आपके लिए क्रिटिकल हो सकता है, लेकिन सेकंड हाफ आपके लिए सेहत के लिए ज़बरदस्त होगा। तो जनाब ये थी कुछ टैरो कार्ड से मैंने आपको बताया आपका हॉरोस्कोप फॉर 2025। अब थोड़ा सा हम जो है वो
गाइडेंस की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि गाइडेंस जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले मैं लव गाइडेंस आपके लिए देखूंगी कि इस साल की आपके लिए क्या लव गाइडेंस है। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आपकी हो सकता है किसी के लिए बड़ी बहुत फीलिंग्स जो है रोमांटिक, आप किसी के लिए फील कर सकते हैं, किसी के साथ इन लव हो सकते हैं, किसी के साथ आपको मोहब्बत हो सकती है, प्यार हो सकता है, या ऑलरेडी जो आपकी लाइफ में मौजूद हैं उनके लिए आप बहुत रोमांटिक फील करेंगे, किसी को मिस करेंगे, किसी के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, ख्वाहिश करेंगे, और जो है वो आपकी फीलिंग्स जो हैं वो बहुत सिंसियर और वर्थ इट होंगी। ओके, अब एक नई डेक से भी मैं आपके लिए गाइडेंस के लिए कार्ड देखूंगी। Ask us to help in this situation. We will immediately go to work on behalf. We have governed many universal laws, and among them is the free will. अच्छा, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आती है 2025 में, या कोई भी इश्यूज आते हैं तो किसी से रिलेटेड भी हों, तो आपने फ़ौरन से मदद मांगनी है यूनिवर्स से, कुदरत से, अल्लाह ताला से। फ़ौरन से आपने इमीडिएटली आपने एंजल से हेल्प लेनी है, ताकि आप जैसे ही आप मदद लेंगे, दुआ करेंगे, प्रे करेंगे, आप हेल्प मांगेंगे, तो फ़ौरन से आपके लिए जो है वो ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ आपने वेट करना है। आपकी जो दुआ है वो कबूल ज़रूर होगी, लेकिन हैव पेशेंस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपके लिए जो इस साल के जो लकी नंबर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एरीज के लिए 9, 18 और 26 ये आपके लिए लकी नंबर्स होंगे 2025 के। आपने जो है या रहमानों का विर्द करना है, या आप खुला विर्द कर सकते हैं जितनी दफ़ा भी आप करना चाहें, और मिनिमम आपने 101 मरतबा विर्द करना है। अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद शरीफ के साथ या रहमानो 101 टाइम्स डेली आप कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, और 101 से ज़्यादा भी आप ये विर्द कर सकते हैं। ये आपके पूरे साल का विर्द है। उसके बाद आपके जो लकी कलर्स हैं इस साल के वो हैं रेड, ऑरेंज और पिंक और वाइट। ठीक है, लकी डेज आपके होगा ट्यूसडे। इस दिन आप कोई काम अगर शुरू करना चाहते हैं, कोई सदका खैरात करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। और ये जो लकी कलर्स मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं, जैसे सफ़ेद रंग की चीज़ का, रेड कलर की चीज़ का, ऑरेंज, पिंक, किसी भी से रिलेटेड ट्यूसडे वाले दिन आपने सदका खैरात करनी है। ठीक है, तो जनाब ये था कुछ 2025 का ईयरली हॉरोस्कोप। होपफुली आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, आपको कुछ फ़ायदा होगा, गाइडेंस आपको मिली होगी। फीडबैक आप ज़रूर दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ और देखना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप अपना पर्सनल ईयरली हॉरोस्कोप भी बनवाना चाहते हैं, अपना पूरे साल का जायचा बनवाना चाहते हैं, पूरे साल का टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।